वो यीशु ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और वो इतना सारा पीने लगा कि उसे खुद भी पता नहीं चला। वो बस अपने दर्द को कम करना चाहता था। वो रो रो कर शराब पीते रहे। उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था। पुराने ओवेन केसिंग को फिर से पाने का आशा धीरे धीरे कम होने लगा था। वो फोर सीजन मैनर छोड़कर बर्फीला पहाड़ पर वापस जाना चाहता था। वहाँ अकेला रहना चाहता था और सोच रहा था कि शायद अकेले रहना ही उसकी गलतियों की कीमत है। उसने खुद को दोषी ठहराया। वो बॉस यह सोच रहा था कि उसके वजह से ही ओवेन केसिंग ने सब कुछ भूल गया। ओवेन केसिंग के साथ बिताए हुए वो यादें जो यीशु को पागल बना रहा था। वो तरस रहा था पुराने पल फिर से जीने के लिए। वो बहुत दर्द में था। जो यीशु सोचता है काश मैं भी उसे भूल जाता तो अच्छा होता। ओवेन केसिंग फोर सीजन मैनर में सेफ था। हर कोई उसे प्यार करता था। वो आराम से था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए पछतावा भी नहीं था। जो यीशु बस उससे दूर से प्यार कर सकता था। जो यीशु सोचता है ओवेन केसिंग के लिए ये सब कुछ अच्छा ही है। जो सब कुछ भूल गया है। वो लाइफ में बहुत दर्द सहा है। उसका लाइफ इतना भी आसान नहीं था। अब उसे कुछ भी याद नहीं है और वो बिना टेंशन से अपना लाइफ जी सकता है। जो यीशु रोने लगते हैं। वो अपने आंसू से लथपथ था। अपने हाथों को देखा और उंगली से एक कविता लिखता है जो अतीत में ओवेन केसिंग ने उसके हाथों में प्यार से लिखा था। जब तक तेरा प्यार मेरे लिए तेरे समान है तब तक मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वो बार बार उस कविता को अपने हाथ में लिखने लगा और रोते हुए कहने लगा, तुम मूर्ख हो ओवेन केसिंग। उतने में वहाँ सेंगलिन आया। जो यीशु ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तभी सेंगलिन डोर खोलकर अंदर चले आते हैं। सेंगलिन ने कहा, मुझे किसी ने भी नहीं भेजा है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। सेंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिफू तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो यीशु पूछता है कैसा नहीं होना चाहिए? फिर जो जिसने कहा, सेंगलिन कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं कहा। एक्चुअली ओवेन केसिंग मेरे कारण ऐसा है। सेंगलिन ने कहा, क्या यह पॉसिबल नहीं है? मैं जानता हूँ आप उसे कभी परेशानी में नहीं देख सकते। जो जिसने कहा, उसने अपने मेरिडियन को तोड़ दिया मुझे ठीक करने के लिए, जिसके कारण उसके बाल भी सफेद हो गए, उसके यादें खो गई और 7 साल से अधिक समय तक अकेलापन और गरीबी में लाइफ जिया है जहाँ उसे अपमान मिला। यही वो कीमत है जो मुझे बचाकर उसे चुकानी पड़ी। ऐसे कहकर जो यीशु रोने लगते हैं। सेंगलिन कभी भी अपने शिफू को रोते हुए नहीं देखा था। जो जिसने कहा, मैं उसके बलिदान के लिए काबिल नहीं हूँ। सेंगलिन ने पूछा, तो क्या इसीलिए वो आपके साथ मुझे कभी देखने के लिए नहीं आया क्योंकि वो आपके साथ ही नहीं था? सेंगलिन नाराज हो गया इस बात से कि जो यीशु ने इतने सालों तक ये सच्चाई उसे नहीं बताई। सेंगलिन ने कहा, मुझे लगा था कि वो मुझे देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं गलत था। जो यीशु कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था और शायद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम मुझे और उसे एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखो। सेंगलिन कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपका रेस्पेक्ट करता हूँ। आपने ही मेरी जान बचाई थी। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला था। सेंगलिन ने पूछा, क्या आपने उसे अतीत के बारे में सब कुछ बताया है? उसकी पहचान क्या है और एशिया के बारे में भी? जो जिसने कहा, नहीं, और उससे ये सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब बहुत देर रात हो चुका है, तुम अपनी वाइफ के पास जाओ। सेंगलिन ने पूछा, शिफू अब तुम्हारे बारे में क्या? उतने में ओवेन केसिंग ने बाहर से डोर नॉक किया और आवाज लगाते हैं जो सेंगलिन डोर खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन जो यीशु ने उसे डोर खोलने के लिए नहीं दिया। ओवेन केसिंग बाहर से कहता है कि यीशु डोर खोलो। जो यीशु ने चिल्लाते हुए कहा, मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता हूँ। ओवेन केसिंग ने पूछा, यीशु क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई है। जो यीशु ने खुद को रोक नहीं पाया और वो खोलने के लिए डोर के पास गया और सोचता है कि मैं उससे डर के अलावा
और कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। उसने डोर खोला लेकिन उसे अंदर आने नहीं दिया। वो डोर खोलने के बाद वेंग केसिंग के तरफ देखते रहा। तभी जो यीशु को चक्कर आ रहा था। वेंग केसिंग पूछता है, एजू तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे पूछने के बाद उसके कमर में पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है। जो यीशु बहुत कमजोर था और उसका सिर वेंग केसिंग के बाहों में था, लेकिन उसका धड़कन का आवाज महसूस कर सकता था। वेंग केसिंग उसके हालत को देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना। जो यीशु कमजोरी में ही वेंग केसिंग से दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके कमजोरी को देखकर वेंग केसिंग ने उसे अपने से अलग होने नहीं दिया। फ्री अपने तरफ खींच लिया और उसके आंखों में देखा। वेंग केसिंग को पता चल गया था कि वो बहुत डर में है। फ्री भी उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वेंग केसिंग सेंगलिंग को देखता है और जो यीशु से पूछने लगा, वो यहाँ क्यों है? वेंग केसिंग उसे इतने देर रात में कमरे में देखकर जेलस फील कर रहा था। फिर पूछता है, वो यहाँ क्यों है? वेंग केसिंग सेंगलिंग के तरफ बहुत गुस्से से देखने लगा, लेकिन सेंगलिंग ने कुछ भी नहीं कहा। बस वो वहाँ से चला गया। लेकिन वेंग केसिंग ने सेंगलिंग के तरफ बहुत गुस्से से देखते रहे और जो यीशु से पूछा, वो इतनी देर रात क्या कर रहा था? जो यीशु कहता है, तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ऐसे कहने के बाद जो यीशु डोर बंद करना चाहता था, तभी अचानक वेंग केसिंग ने जो यीशु से कहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जो यीशु ने कहा, क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो या मुझे अपमानित कर रहे हो? इतने देर रात जो यीशु के साथ सेंगलिंग को देखकर वो कुछ और ही सोच रहा था। इसीलिए वेंग केसिंग जो यीशु से कहता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ और तुम ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकते हो। ऐसे कहने के बाद वेंग केसिंग अंदर चले आते हैं और अंदर से डोर को लॉक कर देता है और कहता है, मुझे भले ही कुछ भी याद नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए सचमुच फीलिंग्स रखता हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नकली नहीं है। वेंग केसिंग ने जो यीशु का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो यीशु ने उसे टच करने के लिए नहीं दिया और एक जगह जाकर बैठ गया। वेंग केसिंग ने कहा, मुझे पता है मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। तभी जो यीशु वेंग केसिंग के बहुत करीब आ गया और कहा, तुम जानना चाहते थे कि हमारे बीच क्या रिश्ता था और अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना? तो बधाई हो। फिर जो यीशु कहा, तुम बहुत बदल गए हो और हम वापस अतीत में नहीं जा सकते हैं। तभी वेंग केसिंग ने जोर से यीशु के कंधे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। मेरा दिल, मेरा प्यार, ये सब कुछ रियल है। जो यीशु ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस वेंग केसिंग के तरफ देखता रहा। वेंग केसिंग चिल्लाते हुए कहा, एजू, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। भले ही मैं सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन ये दिल तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मैं तुम्हें पहचाना नहीं। इन 7 साल तुम मेरे दिल में ही था, पर जब तुम मेरे सामने आया, वो चेहरा मैं पहचान नहीं पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन मुझे अभी एहसास हो गया कि वो इंसान तुम ही हो जिसे मैं अंदर प्यार करता हूँ। जो यीशु ने वेंग केसिंग के हाथ अपने कंधे से हटा दिया। जो यीशु उसे रिजेक्ट करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें पाया और तुम सेफ हो, इसीलिए मैं खुश हूँ। तुम्हारा ये हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। लाओ वेन, मैं तुम्हें कभी भी परेशानी में नहीं देख सकता हूँ, पर मेरे कारण तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं गिल्टी फील करता हूँ। तभी वेंग केसिंग जो यीशु को समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन जो यीशु ने उसके दुख के कारण खुद को ही बना लिया था। जो यीशु वेंग केसिंग से कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, हम फिर से एक नहीं हो सकते हैं। वेंग केसिंग ने पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूं? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और आप लोग ये जरूर बताना कि आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा, क्योंकि आज का पार्ट मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगा, क्योंकि इन दोनों का लव स्टोरी बहुत ही हैरान करने वाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।